अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक्स की एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने फोर्स को भी देख लिया था। लास्ट जो हमने वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी उसमें फोर्स को डिस्कस किया गया, इनर्शिया को डिस्कस किया गया, और इवन दो इनर्शिया की जो हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स थी हमने उनको डिस्कस किया। हमारा जो इस वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है या जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है दैट इज़ मोमेंटम। प्रायर टू गोइंग टूवर्ड्स द मोमेंटम स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स के मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हम इस तरह करते हैं कि कुछ इसकी एग्जांपल्स को लेते हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ तो करते हैं बट हम इसको एज ए मोमेंटम नहीं लेते, बट दरअसल वो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मोमेंटम। सपोज दैट एक पर्सन है या एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, वो राइट कर रहा है, कोई थीसिस लिख रहा है या कोई स्टोरी लिख रहा है या कोई भी राइटर है कुछ भी लिख रहा है, तो अगर उसको कोई आके टीज करेगा यानी कि उसको आके तंग करेगा या बार बार उसके रूम में जाके कुछ अपना काम करने की कोशिश करेगा, तो वो उसको क्या कहेगा, यार तुम बार बार मेरे रूम में क्यों आते हो, क्यों मेरा फ्लो तोड़ रहे हो। मेन पॉइंट है फ्लो। फ्लो को तोड़ना, तो ये फ्लो से वो क्या कहना चाह रहा है हमें इसको समझना है, ठीक है जी। और उसके बाद अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो जो कमेंटेटर है वो अक्सर कहता होता है कि द बॉलर इज नॉट इन हिज मोमेंटम, ठीक है जी, या फिर वो उमूमन जो वर्ड यूज करते हैं वो इसको यूज करते हैं, द बॉलर इज नॉट इन हिज फॉर्म, अपने फॉर्म में नहीं है, अपने फ्लो में नहीं है, अपने मोमेंटम में नहीं है। इसी तरह बैट्समैन के लिए ये बात की जाती है, ही इज नॉट इन हिज फॉर्म, ठीक है जी, ही इज नॉट इन हिज मोमेंटम, उसका फुटवर्क ठीक नहीं हो रहा है। तो ये मोमेंटम क्या है, दरअसल उसका फ्लो है, यानी कि उसके काम करने का फ्लो है। चाहे वो बॉलर है, ठीक है जी, तो वो अपने फ्लो में नहीं है, तो दैट मीन उसका फुटवर्क प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। इसी तरह जो बैट्समैन है वो भी ऐसे ही है, उसका भी फुटवर्क कोई काम नहीं कर पा रहा, वो अपने फ्लो में नहीं है, वो अपने मोमेंटम में नहीं है। एग्जैक्ट इन ए सिमिलर वे तो फिजिक्स में हम इसी तरह मोमेंटम की बात करते हैं, तो ये भी फ्लो है। दरअसल ये क्या है, एक फ्लो है, यानी कि फ्लो मोशन है। ये मोमेंटम क्या है, ये मोशन है, ये क्वांटिटी है उस मोशन की जो कोई भी बॉडी रखता है अपने पास, ठीक है जी, क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये। और ये किस रीजन की वजह से होती है, टू रीजन के बिहाइंड। हम इन दोनों रीजंस को पहले डिस्कस करते हैं तो फिर दोबारा वापस मोमेंटम की तरफ आते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक स्लोप है, ठीक है जी, ये स्लोप है और इस स्लोप के इस एंड पे मैंने यहाँ पे बाईसाइकिल को भी रखा और मैंने यहाँ पे मोटर बाइक को भी और कार को भी। अब हम दोनों इन तीनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मूव करवाते हैं इस स्लोप के ऊपर। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस स्लोप इन तीनों में से रोकना किसको आसान होगा, स्टॉप करना किसको आसान होगा, तो ऑब्वियसली, ठीक है जी, ऑल द स्टूडेंट्स विल आंसर दैट इट इज इजियर टू स्टॉप द बाइसाइकिल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द कार। अब ऐसा क्यों है, अब पूछने पर स्टूडेंट्स का आंसर 100% यही होगा, सर वो बड़ी है। अब बड़ी का मतलब क्या, दरअसल उसका जो मास है उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है जी, मैटर उसमें ज्यादा है। मोटर बाइक की बात करें तो उससे कम है, और अगर बाईसाइकिल की बात करें तो एज कंपेयर टू द कार इट इज नेग्लिजिबल, मैं ये कहता हूं बहुत ही कम है। सो इट बिकम वेरी इजी टू स्टॉप द बाईसाइकिल रादर देन द कार। चलें जी, अब यहां पे तो डिफरेंट कर दिया हमने क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट मीन हमने मास को डिफरेंट कर दिया, क्योंकि एक का मास बहुत ही कम था, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे काफी ज्यादा हमने मास लेकर मूव किया, तो पता चला कि
मास जितना ज्यादा होता जाएगा हमें रोकना उतना ही उस बॉडी को मुश्किल होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस तरह करता हूं, तीनों बॉडीज एक ही मास के लेता हूं, मतलब या तो तीनों बाइक ले लेता हूं, या तीनों बाइसाइकिल ले लेते हैं, या फिर तीनों के तीनों कार्स ले लेते हैं। सो व्हाट विल हैपन इफ वी गिव देम सम इनिशियल वेलोसिटी, एक्सटर्नल इनिशियल वेलोसिटी हम उनको देते हैं, यानी कि यहां पे पहले हमने जस्ट उसको फ्लो करवाने में मदद दी और उसके बाद एज इट इज जो स्लोप के जरिए उसको वेलोसिटी मिल रही थी, स्पीड मिल रही थी, वही थी। बट अब हम क्या करते हैं, एक साइकिल को बार बार पीरियाडिक फोर्स लगाते जाते हैं, बजाय इसके कि जो दूसरी साइकिल है या थर्ड वन के। सो कौन सी बाइसाइकिल होगी जिसको रोकना ज्यादा इजी होगा, और कौन सी ऐसी बाइसाइकिल होगी जिसको रोकना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा? तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट सबका ये आंसर होगा कि वो बाइसाइकिल जो क्या कर रही है, स्लो पर खुद ब खुद बाय इट्स ऑन मूव करती हुई आ रही है, उसको रोकना आसान होगा। और जिसमें हम रास्ते में क्या कर रहे हैं, पीरियाडिक फोर्सेस उस पर लगाते जा रहे हैं, उसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी एट द एंड ऑफ द स्लोप, तो उसको रोकना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। तो हमें ये जो उसका फ्लो है, इन बॉडीज का जो फ्लो है, ये किस वजह से है? ये जो मैंने कार का बताया था, मैंने बाइक का बताया था, मैंने मोटर बाइक का बताया या बाइसाइकिल का बताया, तो ये जितने भी बॉडीज थे, इनको जो हमने, ठीक है जी, प्रोवाइड की मोशन, वो किस वजह से थी बिहाइंड द सीन? अगर हम देखें तो वो, अगर पहली की बात देखें तो हमारे पास था मैस, ठीक है जी, MASS, मैस, इस वजह से भी उसकी मोशन थी। और दूसरी क्या थी? दूसरी वजह जो थी वो थी वेलोसिटी या स्पीड की बात कर लें तो आप स्पीड कह लें, बट यहां पे हम वेलोसिटी की बात करेंगे। सो मास एंड वेलोसिटी की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है जी। अब मैंने इन दोनों की वजह से, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को सेपरेट डिस्क्राइब किया कि इसके ज्यादा होने से भी मोशन ज्यादा हो जाती है और रोकना बॉडी को क्या हो जाता है, डिफिकल्ट होता जाता है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती जाती है, ऑब्वियसली इतना ही डिफिकल्ट होता जाता है बॉडी को स्टॉप करना। सो दैट मीन जो ये मोशन थी, ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है एट द एंड ऑफ दिस स्लो, वो किस बेस की, किस रीजन की वजह से है? सो द रीजन बिहाइंड दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज द मास एंड द वेलोसिटी। मास को ज्यादा करेंगे तब भी वो मोशन ज्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर वेलोसिटी को ज्यादा करेंगे तब भी क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को जो किस वजह से है, दो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो किस वजह से है, जो ओनली मास एंड वेलोसिटी की वजह से है, इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है जी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन, the quantity of motion which a body has या which a body possesses due to its mass and velocity। मास और वेलोसिटी की वजह से जो बॉडी मोशन रखता है, ठीक है जी, क्वांटिटी ऑफ मोशन रखता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। स्टूडेंट्स, हम जरूरी नहीं है इसी डेफिनेशन को पकड़ लें और इसको डिफाइन इसी मेथड पे करें। हम एक न्यू या मैथमेटिकल जो उसकी एक्सप्रेशन है उसके जरिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिए, मैथमेटिकली या बाय सिंबल अगर हम मोमेंटम की बात करें, द मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। द मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, यानी कि मोमेंटम को हम P से जाहिर करते हैं। जहां पे P लिखा हुआ है इस तरह का, तो हम कहते हैं दिस इज द मोमेंटम। ठीक है जी, ऑब्वियसली पावर भी होती है, बट बिहाइंड द सीन हमने देखना है कि ये बात किसकी हो रही है। ये ना हो कि जहां पे पावर है वहां पे हम मोमेंटम कह रहे हो और जहां पे मोमेंटम हम पावर कह रहे हो, तो वहां पे हमने कॉन्टेक्स्ट देखना है। हमने देखना है कि पीछे बिहाइंड द सीन या जो पीछे बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है। सो अगर मास और वेलोसिटी और इन चीजों की बात हो रही है एक्सेलरेशन की, तो ऑब्वियसली मोमेंटम क्या है? P क्या है? मोमेंटम होगा। और दैट इज डिफाइंड एज मोमेंटम, P इज डिफाइंड एज the product of mass and velocity। product mean multiplication, so product of mass and velocity, यानी कि इस मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। सो इसी से हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो हमने शुरू में बात की थी ना, वो कार और बाइसाइकिल और मोटर बाइक की, यहां से इस एग्जांपल को पकड़ लेते हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूं कि हमारे पास एक मैस है 50 न्यूटन किलोग्राम का मास है।
50 किलोग्राम का मास है। अभी मैं यूनिट की बात नहीं करूंगा, 50। और अगर इसकी स्पीड को हम देखते हैं तो सपोज दैट वो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, 50 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 500। मोमेंटम क्या आ जाएगा, 500। यूनिट को अभी बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो 500। अब अगर मैं मास को इंक्रीज करता हूं, मैं मास को 50 से बढ़ाकर क्या कर देता हूं, 60 कर देता हूं। अगेन प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी में वो ही रखता हूं, तो अगेन हमारे पास जो P है वो क्या आ जाएगा, वो 600 आ जाएगा। आपके सामने 500 से इंक्रीज करके मोमेंटम क्या आ गया है, 600 आ गया। सो अब यहां पे पॉइंट समझने का ये है, कि मोमेंटम दरअसल मास के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रहा है। और इसी तरह अगर मैं मास को वही रहने दूं, तो 50 वही है, स्पीड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, स्पीड 10 के बजाय मैं क्या कर देता हूं, 20 कर देता हूं या 100 कर देता हूं। ठीक है जी, तो अब 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा मोमेंटम। तो दैट मीन कि मोमेंटम मास के इंक्रीज करने से भी इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम वेलोसिटी के इंक्रीज करने से भी इंक्रीज हो रहा है। सो इसका मतलब ये निकला कि मोमेंटम इज बेसिकली क्वांटिटी, वाकयातन क्वांटिटी है मोशन की, जो किस वजह से है, मास एंड वेलोसिटी की वजह से। नो स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं इसके यूनिट को कि यूनिट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जब फर्स्ट चैप्टर मैंने टीच किया था, मैंने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स आपको दिए थे, तो वहां पे मैंने एक बात की थी कि या तो आप बेस यूनिट को, ओनली बेस यूनिट को, जो कि 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स हैं, या तो उनको प्रिपेयर कर लें या फिर उनको छोड़कर पूरी की पूरी फिजिक्स के आपको क्या करने पड़ेंगे, यूनिट याद करने पड़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली बेहतर फिर वही है कि हम 7 बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। तो हमारे लिए जितनी भी फिजिक्स है उनके यूनिट्स को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। यूनिट निकालने के लिए स्टूडेंट्स, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, तो स्टूडेंट्स क्या है, यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है, P इज इक्वल टू mv। दिस इज द फार्मूला ऑफ द मोमेंटम। सो अब इस फार्मूला के अंदर जो जो क्वांटिटी हैं उन क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स को, जो यूनिट्स आपको मालूम है, उनको पुट करते जाएं। तो मोमेंटम का यूनिट कैसे आएगा, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है किलोग्राम, और यहां पे वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वो है मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ, अब मोमेंटम का यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओ और आर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। बुक ने इसको फॉलो किया हुआ है, तो अगर आप बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द मोमेंटम। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन के जरिए, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के जरिए डिस्क्राइब किया, फिर हमने बताया कि इसके यूनिट क्या है। ठीक है जी, केजी मीटर पर सेकंड इसका क्या है, यूनिट है। और कैसे निकाले गए, फार्मूला लिखा, जस्ट इनके यूनिट पुट किए तो हमें मोमेंटम का P का यूनिट मिल गया। नो, मोमेंटम इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि उसकी डायरेक्शन किधर होती है। स्टूडेंट्स, मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, along the motion of the body। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन होती है, उसी डायरेक्शन में क्या होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। क्या होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, उमूमन जब हम यहां पे मोमेंटम का फार्मूला लिखते हैं तो ऑब्वियसली मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम P के ऊपर क्या लगाएंगे, एरोहेड। मास एंड वेलोसिटी ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेलोसिटी के ऊपर भी एरोहेड डालेंगे। सो दैट्स P इज इक्वल टू mv इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने इनर्शिया के फैक्टर्स को पढ़ा था, लास्ट हमने इनर्शिया के फैक्टर्स को पढ़ा था, लाइक दिस मोमेंटम के भी फैक्टर्स हैं। और फैक्टर क्या होता है, अगर आप न्यूबी हैं तो आप जो इससे पिछली
वीडियो थी, आप उसको इनर्शिया की वीडियो को, फोर्स की वीडियो को देखें तो वहां पे आपको फैक्टर का पता चलेगा कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है जी, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम के फैक्टर्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, मोमेंटम के फैक्टर मास एंड वेलोसिटी। याद रखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने यूनिट्स को निकाला है, जिस तरह हमने यूनिट्स को निकाला है फार्मूला राइट करके, एग्जैक्ट इन ए सिमिलर वे अगर किसी क्वांटिटी का फार्मूला है तो फार्मूला के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे उस क्वांटिटी के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। लाइक यहां पे अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v या m प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास is a quantity, velocity is a quantity. So mass and velocity के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है मोमेंटम। सो ग्रेटर द मास, अब डिपेंड कैसे करता है दोनों के ऊपर, ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम विल बी एंड वाइस वर्सा, या आप वाइस वर्सा नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलर द मास स्मॉलर द मोमेंटम विल बी। और लाइक द सेकंड वन इज, द सेकंड फैक्टर है वो है वेलोसिटी फैक्टर। कौन सा है, वेलोसिटी है वो फैक्टर मोमेंटम का। तो वेलोसिटी पे किस तरह मोमेंटम डिपेंड करता है, एग्जैक्ट इन ए सिमिलर वे, ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंटम विल बी एंड स्मॉलर द वेलोसिटी स्मॉलर द मोमेंटम विल बी। स्टूडेंट्स, अब यहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना वो ये आता है कि जस्ट एक छोटी सी लाइन के जरिए, जस्ट एक छोटी सी लाइन के जरिए, एक छोटे से वर्ड को क्वेश्चन के अंदर चेंज करने से फैक्टर चेंज हो जाते हैं। लाइक मैंने बोला कि मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है, या राइट द डिपेंडेंस ऑफ द मोमेंटम, या ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंटम डिपेंड। जब मैं बात करूंगा ओनली मोमेंटम की तो इसका मतलब है मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर रहा हूं, जरा देखें, द राइट द फैक्टर्स मोमेंटम एक्टिंग ऑन अ बॉडी, या ऑन व्हाट फैक्टर मोमेंटम एक्टिंग ऑन ए बॉडी या मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। यहां की बात की जाए ना तो स्टूडेंट्स बात की जा रही है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ए बॉडी का मतलब है एक बॉडी की बात हो रही है। तो जब एक बॉडी की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स मोमेंटम के अंदर ये जो मास है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी एक है, एक बॉडी का मास चेंज अर्थ पर नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये वाला जो फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब मास चेंज नहीं कर सकते और ना मास चेंज होगा, बॉडी ही एक है। अब फिर ओनली एंड ओनली एक ही फैक्टर रह जाएगा, वो है बॉडी की वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी चेंज करते जाओगे मोमेंटम चेंज होता जाएगा। ठीक है जी, अब चाहे अब ज्यादा करोगे तो मोमेंटम ज्यादा, कम करोगे तो, इसका मतलब है कि जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे, मोमेंटम के फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, मोमेंटम के फैक्टर्स की बात करेंगे तो मास एंड वेलोसिटी आएगा। और अगर बात करेंगे मोमेंटम ऑफ ए बॉडी की बात करेंगे तो दैट मीन द फैक्टर ऑफ मोमेंटम एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो रिलेटेड टू द मोमेंटम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।